आपसे बातचीत करते हुए ये अभी अभी एक मैसेज डिलीवर हुआ जो कि ऑफिशियल्स का है, पीटीआई ऑफिशियल्स का, यानी इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो इजलास चल रहा था उसकी अपडेट के लिए उन्होंने मैसेज किया। और मैं जल्दी से क्विकली आपको अपडेट बता देता हूं। जो सबसे बड़ा फैसला है इसमें वो ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान और उसके मज़ाफ़ात में इमरान खान के नए सरप्राइज़ का वक्त हुआ चाहता है। यानी इसका मतलब है कि पीडीएम वाले अपनी अपनी तैयारी कर लें, खातर जमा रखें, बिकॉज आगे बहुत कुछ होने वाला है। अभी कुछ देर पहले इमरान खान का इंटरव्यू देखा। उस इंटरव्यू में है तो वैसे और बहुत कुछ है, धमाकेदार खबरें हैं, काफ़ी कुछ है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि वो कहते हैं कि हमारा टेस्ट अब पास हो गया, अब शहबाज शरीफ की बारी है। उसे इतनी टेंशन दूंगा कि नींद की गोलियां खाता फिरेगा। तो इमरान खान साहब का ये जारहाना एग्रेसिव रवैया इतने टाइम के बाद, जो वैसे तो वो कंटिन्यूसली एग्रेसिव रहे हैं, लेकिन इस तरह के वो अब टफ टाइम देने की वापस उस पोजीशन में आ चुके हैं। मतलब इसलिए कि अपना टेस्ट उन्होंने पास कर लिया। अब इमरान खान साहब के पास खोने के लिए और कुछ नहीं है, कोई चीज़ अब स्टेक पे नहीं है। पहले पंजाब असेंबली थी, केपी असेंबली थी, वो सारा कुछ खुद दाव पर लगा चुके हैं, हर चीज़ खुद कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब ये है कि खान साहब अब अखीर करने वाले हैं पीडीएम के साथ, और इसका उन्होंने आज ऐलान भी कर दिया। सियासी मैदान में ज़बरदस्त गर्मा गर्मी इस वक्त जारी है। एक एक लम्हे के बाद कोई ना कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, नई हलचल हो रही है। एक तरफ सिंध के बल्दियाती इंतखाबात ने काफ़ी माहौल गर्मा रखा है, दूसरी तरफ लाहौर में भी आनियाँ जानियाँ, सलाह मशवरे सब कुछ जारी हैं। शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह और बाकी उनकी जो टीम है वो भी अब बैठे हुए हैं लाहौर में कि क्या करें, अब कोई सलाह मशवरा देंगे। अब जितना भाग सकते थे भाग लिया, अब आगे दीवार है और उस दीवार के आगे खान है, तो करें क्या। तो कुछ फैसले जो हैं वो खुशी से हो रहे हैं और कुछ बहुत बोझल दिल के साथ मजबूरी में हो रहे हैं। तो एतमाद का वोट लेने का कहने वालों को क्या लेने के देने पड़ सकते हैं। पीटीआई के अंदरूनी ग्रुप्स में इस हवाले से कई दिनों से दबाव बढ़ रहा था, और इस पर अब से कुछ देर पहले 3 बड़े जो पीटीआई के हैं उनसे मेरी बात हुई है, अलग अलग राय जानने के लिए कि अंदर डिस्कशन क्या हो रही है, इमरान खान साहब का क्या मूड है और बाकी लोग क्या चाहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया वो कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे बातचीत करते हुए ये अभी अभी एक मैसेज डिलीवर हुआ जो कि ऑफिशियल्स का है, पीटीआई ऑफिशियल्स का, यानी इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो इजलास चल रहा था उसकी अपडेट के लिए उन्होंने मैसेज किया। और मैं जल्दी से क्विकली आपको अपडेट बता देता हूं। जो सबसे बड़ा फैसला है इसमें वो ये कि इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई के इजलास में शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब पीटीआई बाज़ाब्ता आरिफ अलवी साहब से ये दरख्वास्त कर सकती है कि आप शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहें। यानी इमरान खान साहब का टेस्ट शुरू हो गया। इस हवाले से जो ज़रूरी इकदाम हैं उसका करने का कह दिया गया है। पार्टी रहनुमाओं को इमरान खान की जानिब से हिदायत दे दी गई है। इसके साथ साथ निगरान सेटअप के लिए इमरान खान ने फैसला किया है कि वो कल वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेंगे, यानी जो पंजाब का निगरान सेटअप होगा और उसका सिलसिला भी शुरू होगा। ज़मान पार्क में ये मुलाकात होगी। निगरान हुकूमत के लिए जो नाम है उनके ऊपर मुशावरत होगी। इमरान खान मुशावरत के बाद परवेज़ लाई को निगरान सेटअप के लिए खुद नाम तजवीज़ करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान ने आम इंतखाबात के लिए टिकटों की मंजूरी का अमल शुरू करने की भी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। यानी मुल्क इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा है। जो मर्जी कोई कह ले कि सिर्फ पंजाब में नहीं जी, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और मुल्क भर में भी होने अवाम इंतखाबात हैं। इमरान खान साहब ने डिवीजनल सतह पर पार्टी तंजीमों से मजबूत उम्मीदवारों के नाम मांग लिए हैं। फैसला पार्लिमानी बोर्ड की मुशावरत के बाद इमरान खान साहब के इंटरव्यूज से मशरूत होगा। फिर तंजीमों की सिफारिशात पार्लिमानी बोर्ड में जल्द पेश करने का भी फैसला किया गया है। फाइनल उम्मीदवार को फौरी तौर पर ग्रीन सिग्नल और मैदान में उतरकर इंतखाबी तैयारियां शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो हल्के में और अपनी आवाम में गुजार सके। ये कुछ फैसले जो अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत हुए हैं। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, मैंने कहा था मैं आज के व्लॉग में शामिल करूँगा। आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ रहा था, किसी ने कमेंट्स में लिखा था कि इमरान खान अकेला पूरे निज़ाम, माफिया, मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ा है और जीत रहा है। खौफ के बुत टूट रहे हैं, पैसे की चमक बेकार हो रही है, मगर अभी भी बहुत सारी लड़ाई बाकी है। उनकी बात किसी हद तक ठीक है। मुझे
किसी की कही हुई एक बात याद आ गई, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा वन वे के ऊपर, मतलब एक ही साइड से ट्रैफिक आ सकती है, दूसरी साइड से नहीं आती, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कोई रॉन्ग वे से जाने की कोशिश करता है और हम ये देख भी रहे हैं कि हम सही सिमत में जा रहे हैं लेकिन कोई गलत सिमत से हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन स्टिल हम उसे रोकने की बजाय उसे रास्ता देते हैं समटाइम्स कि चले ठीक है, कोई बात नहीं, अगर गलती कर भी रहा है तो चला जाए। तो ये है वो शॉर्टकट जो कई लोग अपनाते हैं, हमें ट्रबल में डालते हैं लेकिन अपना मकसद पूरा करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे उन्हें रोक दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि नहीं सर, ये आपका रास्ता नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है आगे बढ़ने का, आप वापस जाइए, अपने सही तरीके से आइए। अगर एक दो लोग भी ये काम करने लग जाएं तो फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो रॉन्ग वे से आए शॉर्टकट लेने के लिए। तो यही अब आवाम एक तरह से उठ खड़ी हुई है और वो अब बताने लगी है कि नहीं सर, दिस इज नॉट द राइट वे, आप वापस जाएं, इलेक्शन कराएं, आवाम का मैंडेट लें। अगर आपके पास मैंडेट है फिर आप आइए इस रास्ते से, फिर अगर ये कानूनी है, आईनी है, फिर आप आइए, लेकिन इस तरह से नहीं। तो आप लोगों को खुद ये जज करना होगा, ये फैसला करना होगा। ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि कल सिंध भर में बलदियाती इंतखाबात है। आप लोगों को ये फैसला करना है कि कौन आपके लिए ठीक है, कौन गलत है। आपने लोगों को उनकी सही औकात याद दिलानी है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। आप शॉर्टकट नहीं ले सकते। अगर आपको अवामी मैंडेट चाहिए तो फिर इस तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि इसी तरह आपको अपने हक के लिए डट जाना होगा। ये सुर्ख लकीर वाले आपको डराएंगे, मायूस करेंगे कि अब इमरान खान वापस नहीं आएगा, जो मर्जी कर ले, लेकिन एन इन्हीं लम्हात में वो 2 बार पंजाब फतह कर चुका है और दोनों बार वो वापस आ चुका है। अगर सुर्ख लकीर लगाने वाले इतने ही वो फैसला कुन होते या ताकतवर होते तो वो फिर कभी भी पंजाब असेंबली तहलील ना होने देते। अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि हमने किस तरह स्ट्रैटेजी से ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, किसी को पता ही नहीं चलने दिया। लेकिन ये सब कुछ आपने देखा कि आपकी आंखों के सामने हुआ। एक असेंबली की काबीना अलविदाई मुलाकात कर रही है इन सारी कोशिशों के बावजूद कि या ना हो, और दूसरे का वजीर आला भी तैयार बैठा हुआ है। इसलिए ये सुर्ख लकीर वाले सिवाय देखने के ना अब कुछ कर पा रहे हैं ना आगे कुछ कर सकेंगे। और आज आके क्या है, डराते किस चीज़ से हैं, नाअहली की तलवार लटका कर बैठे हैं कि नाअहल कर देंगे, इसमें कर देंगे, उसमें कर देंगे। अवाम ने फैसला कर लिया है कि ये नाअहली ख़त्म करनी है, तो फिर 2/3 अक्सरियत के साथ अवाम ये सब भी करके दिखा देगी। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, थोड़ी ताज़ा तरीन सियासी सूरत पर बात करते हैं। PTI ने फैसला कर लिया है, सदर मुमलिकत को कहा जाएगा कि शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लें। इस हवाले से कल भी और आज भी मेरी अभी कुछ देर पहले ये व्लॉग शुरू करने से पहले PTI के अहम रहनुमाओं से 2-3 बड़ों से अलग अलग बातचीत हुई। वो ये कहते हैं MKM का जो मिजाज है, जिसकी तरफ देखते हुए ये सारी एकदम से शुरू हो गया ये मामला कि अब MKM नाराज़ होगी तो चलो एतमाद के वोट के लिए कहते। तो MKM का जो मिजाज है उनके बकौल जो PTI के अहम जिम्मेदारान समझते हैं कि वो नाकाबिले भरोसा है। यानी TV के कुछ सेक्शन में ये खबरें सुन के कि जनाब उनका कोई इख्तलाफात है, तो इस तरह तो एतमाद के वोट की फौरी दरख्वास्त नहीं की जा सकती जब तक उनकी आंखों के सामने कोई टेंजिबल चीज़ ना आ जाए कि वाकई भाई इनकी नाराज़गी है और ये हुकूमत से निकल रहे हैं। कल को आसिफ जरदारी की एक फ़ोन कॉल या शहबाज शरीफ की मुलाकात हो जाए और उसके बाद वो सारे राज़ी हो जाएं, तो हम इतना बड़ा कार्ड कैसे ज़ाया होने दें। कार्ड अलग ज़ाया होगा और उसके नतीजे में नून लीग को वो मॉरल विक्ट्री मिल सकती है जो अभी तक उनके पास नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि हमारा टेस्ट पास हो गया, अब शहबाज शरीफ की बारी है। पीपल्स पार्टी तो इन हालात में उनसे अलग नहीं हो रही। मौलाना की जमात की भी 5 उंगलियां घी में है, इसलिए वो भी अलग होती दिखाई नहीं दे रही। अख्तर मैंगल साहब हैं, वो कभी नाराज़ हो जाते हैं, ऑफ एंड ऑन उनका चलता रहता है। कभी जरदारी साहब फ़ोन कॉल कर देते हैं, वो मान जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब आंखें दिखाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन उनकी चलती रहती है। तो पीछे बचती क्या है, MQM, जो इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज़ है। तो आज किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, वो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी देता हूँ। उन्होंने कहा कि MQM एक ऐसी चले मैं उसको अपने, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस तरह है कि वो 8 बच्चे भी हैं और वो अभी भी कह रही है कि उसे सच्चा प्यार नहीं मिला। तो ये मेरे अल्फाज नहीं है, किसी ने कमेंट में लिखा था। तो मतलब जिसके साथ भी उनका चलता है अफेयर, थोड़ी देर बाद वो इस बात पे आ जाते हैं कि ना नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारी इनसे नहीं बनती। उनकी पीपल्स पार्टी से भी नाराज़गी, उनकी शहबाज शरीफ से भी नाराज़गी, उनके इमरान खान से भी नाराज़गी थी। तो किसके साथ बनती है किसी को समझ नहीं आ रही। तो MKM अगर ज़रा संजीदगी दिखाए, या जैसे दूसरे अराकीन थे जो इमरान खान साहब से नाराज़ हो गए थे, जैसे 15-20 लोग थे, इस तरह अगर शहबाज शरीफ से भी एक ग्रुप
नाराज़ होकर निकल जाए। अभी थोड़ी देर पहले जो बात की है कि मैं शहबाज शरीफ को इतनी टेंशन देने वाला हूँ कि वो नींद की गोलियाँ खाएगा, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ ये एक कार्ड नहीं है, इसके आगे पीछे दाएं बाएं कुछ और भी बहुत सारी प्लानिंग्स हो रही हैं जिसका सिर्फ इमरान खान साहब को पता है। MQM जो है वो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर के मर्जी की हमारी हल्का बंदियाँ नहीं हुई, दबाव तो बढ़ा रही है। कभी कह रहे हैं कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, कभी कहते हैं कि हम इस्तीफे दे देंगे, फिर थोड़ी देर बाद टीवी पे खबरें चलती हैं कि नहीं नहीं कौमी असम्बली से नहीं, काबीना से मुस्ताफ़ी होंगे ताकि वापसी का जो रास्ता है वो खुला रहे। सवाल अब यह है कि क्या शहबाज शरीफ साहब वाकई इत्तेहादियों का एतमाद खो चुके हैं? ये ज़्यादा वैलिड क्वेश्चन उस सूरत में होता अगर ऐवान में कोई एक और बड़ी तगड़ी पार्टी होती, जैसे PTI है ना, वो ऐवान में मौजूद होती ना, फिर बड़ी गेम बननी थी, फिर ये नाराज़ लोगों के ठिकाना बदलने की कुछ जगह होती, इत्तेहादियों के जाने की कुछ जगह होती। जैसे इमरान खान साहब से नाराज़ हुए थे तो इधर चले गए थे, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए उनका ये जो स्टेटमेंट है ये कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। खैर, हवाओं का रुख तब्दील हो गया तो फिर देखते हैं कि क्या हालात होंगे। इसका जवाब वैसे इत्तेहादी बेहतर दे सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम इतना पता चल गया कि शहबाज शरीफ साहब अवाम का एतमाद तो खो चुके हैं। इसीलिए जो हालिया सर्वेज आपने देखे हैं उनमें से 0% लोगों ने उन पर एतमाद का इजहार किया, 100 में से 1% भी नहीं थे, तो ये 0 इनायत फरमाया गया है शहबाज शरीफ साहब को। थोड़ी सी बात कराची में पल पल बदलती सूरत हाल की, TV चैनल्स के ऊपर ट्रांसमिशन चल रही हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इतनी क्लैरिटी के बावजूद भी एक सवालिया निशान बरकरार है कि होगा क्या। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की इंतखाबात की तैयारियां इस वक्त बिल्कुल अरूज के ऊपर हैं, लेकिन MQM और सिंध गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो जाएं। लेकिन अभी तक अल्लाह अल्लाह करके जो इलेक्शन कमीशन ने ये थोड़ी सी ग्रेस दिखाई है कि वो खड़ा हुआ है अपने बयान के ऊपर, तो लग रहा है कि ये सारा कुछ होगा, बल्दियाती इंतखाबात एज़ पर शेड्यूल। सिंध हुकूमत MQM के प्रेशर में आ तो गई, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन किया उसके बाद अब ये लग रहा है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो बाइकआउट करने की बजाय मेरा ख्याल है अब इंतखाबात में जाएं, अपनी मेयर की नशिस्त हासिल करने की कोशिश करें। इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो में जो भी आपको इंतखाब से भागता दिखाई देगा ना, मेरा ख्याल है अवाम उसकी साइड नहीं लेने वाली, जो मर्जी वो मौक़िफ़ अपना ले, जो डट के खड़ा है ना कि हाँ कराओ इंतखाबात, मैं नहीं डरता इन सारे मामला से, आ जाएं मैदान में आ जाएं, अवाम उसके साथ खड़ी है। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, व्हाट द कंडीशन इज़, अवाम उसको बैक कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है। बुज़दिलों की तरह जो भागते फिर रहे हैं, कभी इसका सहारा लिया, कभी उसका सहारा लिया, कभी कह दिया इलेक्शन मुलतवी, कभी कुछ, कभी नई तारीख, इन सारे हरबों से निकल आए। हारते हैं तो ग्रेसफुली तस्लीम कर लें कि नहीं, आप अवाम ने आपका मैंडेट माना, लेकिन अगर मानते हैं तो आपके साथ डट के खड़े हो जाएंगे, इसमें डरने की क्या बात है। जो आपका वोटर है वो उस हल्के में भी आपको वोट दे देगा, इस हल्के में भी देगा। हल्का बंदियों का नाम लेके तो इतने टाइम से लिंगर ऑन किया हुआ है आपने। कराची की हालत तो देखेंगे क्या, आपने पूरे कराची को, ये सारी सियासी जमातें जिम्मेदार हैं, कचरा कुंडी में बदल के रखा हुआ है कराची को, इतने बड़े शहर को, ये जो पावर हब है पाकिस्तान का। दूसरे बड़े ममालिक में देखें इस तरह के शहरों की क्या वैल्यू होती है। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी रोड नहीं बनी है आपसे अभी तक, उसको भी कह रहे हैं अभी 2 साल लगेंगे। खैर, आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।